हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनल के अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। पैनल डेड कंडीशन में आता है, कई बार स्लो मोशन में आता है, कई बार पैनल के अंदर कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी हमारी 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो उसके अंदर अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की जो सीट है वो बुक हो सके। और अगर आपकी सीट बुक नहीं है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी सीटें जो होती है ऑलरेडी पहले से रिजर्व रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो ये पैनल है, इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे, कैसे इसको चेक करना है। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं। जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे को पैनल की टेस्टिंग टेबल ज़रूरी होती है, क्योंकि टेस्टिंग टेबल पे जब तक पैनल आप नहीं रखोगे तो प्रॉपर तरीके से हमारे को कन्फर्मेशन नहीं हो पाती है कि प्रॉब्लम पैनल के अंदर कहाँ पे है। कई बार क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर फिट होता है और इसके अंदर क्या होता है, आईसी अगर हमारी कॉफ आईसी वगैरह बर्न होती है, कई बार ग्लास भी बर्न हो जाता है, तो हमारे को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती और हम बाहर से लगे रहते हैं, जिससे कि क्या होता है अगर पैनल ओके होने वाला भी होगा तो पैनल रिपेयर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक टेस्टिंग टेबल बना रखी है इस तरीके से। तो अभी क्या है, मैं सेट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो ये पैनल है किस कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम इसको डाटा देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैनल हमारा पिक्चर बनती है और धीरे धीरे हमारा ये स्लो मोशन में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से स्लो मोशन में ये पैनल जा रहा है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिलती है तो कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर हम ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे, और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद हमारे को इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी बेसिक वोल्टेज चेक करनी है। जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले सभी बेसिक वोल्टेज जरूर चेक करनी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारे को वोल्टेज जो है 12 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी जाती है सीधी DC टू DC सर्किट में, और DC सर्किट के अंदर का जो बक कन्वर्टर होता है वो हमारा ऑन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो ये जो बक कन्वर्टर है जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आगे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारी जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी को वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 3.3 और 1.2 वोल्ट। जब तक ये दोनों वोल्टेज इसको नहीं मिलेगी तो इनेबल वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक हमारी DC सर्किट काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारे जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे टीकॉन आईसी है। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट इसके अंदर इनपुट हो रहा है। उसके बाद अगर हम रोम आईसी पे देखते हैं तो रोम आईसी पे भी हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है 3.3 वोल्ट। तो अभी क्या है कि ये जो 3.3 वोल्ट है हमारी रोम आईसी पे भी चला गया और टीकॉन आईसी के अंदर भी ये वोल्टेज चला गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, होगा क्या कि जब ये दोनों वोल्टेज हमारी टीकॉन आईसी को मिलेगी तो एक इनेबल वोल्टेज यहाँ पे आएगी, जिससे कि हमारी AVDD के लिए पल्स जनरेट होना स्टार्ट होगी कॉइल और डायोड के बीच में, मिडल वाले पॉइंट पे, एनोड पे। और एनोड पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और अगर कैथोड पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे को 14.99 वोल्ट हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 15 वोल्ट के अराउंड ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे ये 15 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो है बन रही है, यानी कि बूस्ट सर्किट हमारा काम कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 डायोड भी लगे हुए हैं जो कि हमारे VGH वोल्टेज बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, 19 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये VAA का मतलब क्या होता है, AVDD को हम दूसरे नाम, यानी कि किसी पैनल में VAA लिख के आता है AVDD की जगह। तो ये सारे जो डिफरेंट नेम है, ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। कोई पैनल क्या होता है, किसी में कुछ लिख के आता है, कोई किसी कुछ में लिख के आता है। तो अलग अलग पैनल में अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियाँ होती हैं अपने अपने कोड का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे अगर और देखते हैं तो यहाँ पे VGH वोल्टेज, अगर मैं यहाँ पे देखता तो VGH वोल्टेज पे मेरे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो HAVDD की मुझे हाफ वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो HAVDD भी हमारी बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो VGL वोल्टेज अगर देखते हैं तो इसके अंदर VGL का पॉइंट कहाँ पर है, तो VGL पॉइंट पे हमारे को वोल्टेज देखने के लिए क्या मिलेगी, उसके बाद देखते हैं हम।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VGL वाले पॉइंट पे हमारे को -6 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो VGH के पॉइंट पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, VGH के पॉइंट पे, है ना। तो VGH के पॉइंट पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा VGH के सर्किट में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद और भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सिग्नल भी है हमारे, जैसे TP सिग्नल है, तो यहाँ पे TP सिग्नल पे आपको कुछ मिली वोल्ट मिलता है, POL सिग्नल पे भी कुछ वोल्टेज मिलता है आपको, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर से आप खाली क्या चेक कर सकते हो, वोल्टेज चेक कर सकते हो। जो सिग्नल है वो आपको DSO पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा STV सिग्नल है, STV पे कितना मिली वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद OE पे देखेंगे तो OE पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे G-Vion सिग्नल होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये G-Vion सिग्नल पे जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ हलचल देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पैनल हमारा चल रहा है, यानी कि नीचे की तरफ हलचल मिल रही है। तो अभी क्या है, अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है, देखो ये पैनल हमारा चल रहा है, अभी क्या है ये हमारा देखिए रुक गया पैनल। दोबारा से हम चेक करते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोबारा से चालू हो गया, ये फिर बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलती है, यानी कोई भी अगर सिग्नल मिसिंग होगा और आप उस सिग्नल पे कोई भी कई बार हाथ लगाओगे या फिर मल्टीमीटर की प्रोब लगाओगे, तो होता क्या है कि वो पैनल में हलचल करता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हाथ लगाने पे चल रहा है, और जैसे ही मैं हाथ हटा लूँगा तो ये हैंग हो गया नहीं हो गया, ये देखिए दोबारा चल पड़ा, ये देखो हाथ हटाऊँगा, ये देखो यहाँ पे फिर रुक गया, ये रुक जाएगा अभी। तो इस तरीके की देखिए रुक गया। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को कई बार देखने के लिए मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यानी कि ये जो हमारा G-Vion सिग्नल है ये हमारी गेट को IC के लिए जाता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखो दोबारा से हाथ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे हलचल मिल रही है। तो इसको हम चिमटी से थोड़ा सा शॉर्ट करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे को। यहाँ पे देखिए अभी ये जो चिमटी से शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाता हूँ तो फिर से देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो ये जो पैनल है हमारा फिर से हैंग हो जाएगा, ये देखिए हैंग हो गया नहीं हो गया। तो इस तरीके की दिक्कतें अगर कई बार हमारे को देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी सिग्नल के लिए रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये जो सारी रेजिस्टेंस होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, एक ही वैल्यू की होती है सारी। तो कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम आती है कि भाई कौन सी वैल्यू की लगाऊं, कौन सी की नहीं लगाऊं। तो आप आसपास की वैल्यू भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या हमारे को वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। तो इसको हम होम्स रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को कितनी वैल्यू मिल रही है, 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यानी कि और भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये भी 22 ओम है ना, सेम रेजिस्टेंस। ये देखो ये भी 22 है, ये भी 22 है, यहाँ पे देखो 22 ओम है। यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन मिल रही है हमारे को, और यहाँ देखते हैं ये भी 22 ओम है। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये हमारे को क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए नीचे वाली ये हमारी 10K की है, तो ये तो अलग सर्किट में लगी हुई है, लेकिन ये हमारा सिग्नल है, ठीक है ना, ये सिग्नल है। तो सिग्नल में यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी ओपन हो चुकी है। तो अभी हमारे को क्या करना है, ये वाली रेजिस्टेंस को बदलना है। तो देखिए क्या होता है, कई बार हमारे इस तरीके के सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल मिसिंग होने पे भी इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसकी ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा कि DC सर्किट को कौन से सिग्नल चाहिए और गेट को कौन से सिग्नल चाहिए, कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। अभी जब आपकी पैनल क्लास चलेगी तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये तो कुछ कस्टमर से आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए, स्क्रैप के बोर्ड चाहिए। हाँ, तो स्क्रैप के PCB चाहिए, तो PCB निकालो। देखो यहाँ PCB भरी पड़ी है। हाँ, इसमें से देखिए यहाँ पे कोई भी एक PCB ले लो, और PCB के अंदर 22 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और बताया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे है कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रही है। क्या है, ये देखो 74 ओम दिखा रहा है, ठीक है। वैसे तो ये भी चल जाएगी, 74 ओम भी चल जाएगी, 75 ओम, ठीक है ना।
देखो अगर 22 ओम भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और निकालो पीसीबी और है। अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो ये टीकॉन आईसी यहाँ पे लगी हुई, तो टीकॉन आईसी के पास में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 22 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या है रिप्लेस कर लेते हैं। तो रिप्लेस करने के बाद फिर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। सेट में से सबसे पहले एसएमडी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। यही वाली रेजिस्टेंस थी ना? यस सर। इसको निकाल लेते हैं, ये निकाल लें। देखिए रेजिस्टेंस को निकालना है प्रॉपर तरीके से। अपनी ट्यूज़र वगैरह चिमटी को क्या है बढ़िया चिमटी आप रखना। थोड़ी लो क्वालिटी की चिमटी रहती है तो आगे की तरफ नोक नहीं रहती है उसमें। इस तरीके से हमारे को यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, अब ये जो है हमारा रेजिस्टेंस लग गया है। लगने के बाद अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं क्या वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 ओम की हमारे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ना। अभी सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन है। तो सेट को ऑन कर लेते हैं। अभी हमारा सेट जो है वो ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद अगर हम देखते हैं सेट की क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर लीकेज का आ गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी क्या है हमारा जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से ओके चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर नो सिग्नल लिख के आ रहा है और पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।